जिस प्रकार से किसी जंगल को में रास्ता बनाने के लिए जंगल को साफ करना पड़ता है ना, इसी प्रकार से सुमन का रास्ता सबसे पहला है। हालांकि ध्यान भजन साथ बताए तीनों के तीनों, लेकिन वो जब तक ये हृदय हमारा सुंदर पवित्र नहीं हो जाता, तीनों चीज साथ चलनी बड़ी मुश्किल है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि जब परमात्मा की गुप्त लाठी चलती है तो इंसान का जोर नहीं चलता। और महाराज जी ने बताया कि इन गुप्त लाठी से बचने के लिए हमें नाम का सिमरन हमेशा करना चाहिए, और अगर हम नाम का सिमरन करते हैं तो हमारे जीवन में जितने भी कष्ट संकट आते हैं उन सबको सतगुरु हर लेंगे। और भी महाराज जी ने ऐसी ऐसी बातें बताई है जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है। तो कृपया आप सत्संग में आखिर तक बने रहिए और पुण्य के भागी अवश्य बनिए। राधा स्वामी। और ये गुप्त लाठी जब परमात्मा की चलती है दिखाई नहीं देती, गुप्त चलती है। उसके हाथ में कलम कागज नहीं है कि लिखता हो, नहीं, ऑटोमेटिक टेलीप्रिंटर है, उसमें तो सब अपने आप होता रहता है, सब कुछ होता रहता है। ये 84 लाख गाते हो ना, कीट से लेके हाथी तक सब अपने आप होता है, उनका सारा फीड करके छोड़ रखा है। वो तो एक तरफ बैठ गया अपने, लोग इकट्ठे हुए कि बोले क्या करें इसका भाई, राजा के पेश कर दिया, बोले इसके हाथ कटवा दो, इसने हाथों से मारा, इसके हाथ कटवा दो। हाथ कट दिया, अपने जाना जगन्नाथ के लिए था, सच्चा भक्त। अब वो देखा देखी वाला काम ना कर लेना, कहते तुम भी सोच लो कि हम भी जो है सजन कसाई बन जाओ, कहते हाथ में कटवा के बैठ जाओ, पल्ले भक्ति नहीं है और नुकसान ठा लोगे, नहीं होगा। बस उनको अपने हाथों को नाम का सुमन करता हुआ, हाथों को रगड़ता हुआ गया। कहते जगन्नाथपुरी में जाके मत्था टेका, दोनों हाथ आगे, हाथ आगे। और जितने भी संत जिनके साथ जो है पलटू साहब को ताता तेल के कढ़ाई में निकाल दिया, रविदास जी के हाथ कटवा दिए जूती के लिए। संतों के साथ ये हुआ, लेकिन फिर भी ये बताओ कि गिरावट नहीं आई उनके चरित्र में, जीवन में। वो सच्ची भक्ति थी। इसीलिए गृहस्थियों के लिए संत मत ने वो सीधा सरल और सच्चा रास्ता दिखाया कि तुम घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो। घर बैठे बनो फकीर, मन मार सुरत न डांटो। जैसे बांस पे चढ़े नटनी, मुश्किल है ये काया डटनी। मुश्किल है कि नहीं? और डटे तो पर ले तीर। अगर डट जाए ये काया और इसको संतोष आ जाए तो परले तीर होने में देर नहीं लगती, लेकिन डरती नहीं है ये। आदमी सर्वोपरि खुद बन जाता है, वो सोचता है मैं। इसीलिए कहीं गाफिल कैसे रहे, जो डंगों से धरती को नापते थे, पर्वतों को हाथों पर उठाते थे, उनका भेद नहीं। आज कहाँ गए वो, कहाँ गए? गढ़ कोठों की जो नींव रखी थी वो छोड़ के चले गए, बेकार पड़े हैं, आज पूरे नहीं होने पाए। वो खेड़े पड़े हुए हैं, उजड़े हुए, उनको देखते होगे, ठेकरी पड़ी हुई हैं, उनको देख के अंदाजा लगाया करो ये भी किसी टाइम में सभ्यता थी, वहां भी कभी लोग रहते थे। कहाँ गए वो? कदमों के निशान भी नहीं है, कैसे ढूंढोगे? कबीर साहब ने कही वो चोर सिपाही आता है, सिपाही जैसी ताकत है उसमें, और चोर दुबके से आता है, पता भी नहीं देता। और इंसान की भूल देखो, जब दुनिया में आने वाले होते हो तो 9 महीने पहले पता लग जाता है इन माताओं के बच्चा हुआ इसके, पहले लगता है कि नहीं? अरे पहले लगता है नहीं, बच्चा 9 महीने में होता होगा। जब गर्भवती होती हो तो पता है कि गर्भवती होगी, 9 महीने में बच्चा आएगा। और जब जाने लगते हो तो 9 सेकंड पहले भी पता नहीं लगता जाओगे। लगता है किसी को? 9 सेकंड पहले भी पता नहीं लगता। इसलिए जो चीज निश्चित नहीं है कब चले जाओगे, तो उस जीवन के रहते हुए क्यों नहीं उस प्रभु की भक्ति करते, अच्छे काम करते? इस छोटे से जीवन के लिए क्यों पाप कमाते हो, क्यों बुरा करते हो, क्यों अधर्म के रास्ते पे जाते हो? परमात्मा के नाम में तो बड़े अच्छे गुण हैं,
परमात्मा के नाम में सभी गुण अच्छे हैं। फिर हम देखो सत्संग में, भक्ति में, तब मंदिरों में, मस्जिदों में जाके करते तो भक्तियां, कर्म देखो क्या क्या कर बैठते हैं। जो काम वहां होने चाहिए वो क्यों नहीं होते? वहां तो शुद्ध और पवित्र कर्म होने चाहिए। वहां जाने वालों के तो विचार बदल देने चाहिए। वहां तो प्रभु के नाम का ही सारा का सारा हर चीज में उनकी खुशबू, उनका ज़हूर दिखाई देना चाहिए। इसीलिए परमात्मा को हम नहीं देख पाते, समझते नहीं है। पास में है हमारे, हर दम पास रहता है, हम भूले हुए हैं। दाएं बाएं ना देखो, जहां देखोगे वहीं है। हम बदलते, वो नहीं बदलता। कहीं भी जाओ, हम आराम भी कर लेते होंगे, सो भी जाते हैं, वो नहीं सोता है। वो हमारे हर कर्म को देखता है, कितने भी छिप के करते हैं, कितने भी चालाकी से करते हैं। इसलिए चेतावनी है जीव को समझाने के लिए कि अरे समझो, ये जो जीवन मिला है इसी में तुम्हें ये अवसर दे दिया कि पवित्र कर्म करके तुम मालिक के चरणों में पहुंच जाओ, फिर दोबारा दुनिया में आना ही नहीं होगा। जब तक दुनिया में जियोगे, नेक कर्म करोगे, तुम्हारी नेकी के गीत गाए जाएंगे। जो संत पुराने जमाने में हो गुजरे हैं, जिन्होंने नेक काम किए, परहित के काम किए, दूसरे जीवों को कल्याण का मार्ग दिखाया, खोटे मंदे पाप कर्म छुटवाए, उनको आज भी हम पूजते हैं, उनकी प्रतिमाएं बना के पूजते हैं। लेकिन जिन्होंने दुष्ट कर्म और पाप कर्म करे, आज भी उनको जूते मारते हैं, अग्नि का दाह करते हैं, उनके साथ कितना बुरा सलूक आज भी करते हैं। लेकिन वो तो नहीं है, परंतु वो बुराई उनकी अब भी जिंदा है। नेकी भी इसी प्रकार से जिंदा रहती है। और नेकी का कोई रास्ता नहीं, यही एक मार्ग है कि जो सतगुरु ने हमें नाम दिया है, उस नाम को आप वैसे कह दो कि मैं सुमन करता हूँ। सुमन क्या काम आएगा भाई? आप सारी चीज़ देखते हो, कड़ावनी ने बिना धोए दूध जमा दो तो पाठ चाहे वो जमता को नहीं। अच्छी तरह साफ करते होगे ना, फिर दूध डाल के जमाते होगे। अगर पहले दिन की यूं करके ना अगर रख दोगे तो दूध फट जाएगा। तो उस नाम के लिए शुद्ध और पवित्र हृदय की ज़रूरत है। उसमें से ये बुराइयां निकाल दोगे ना, रह ही भलाई जाएगी। बल्कि संतों ने तो कही, रे मन भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल का एक खा। अगर तुम अच्छा नहीं भी कर सकते तो बुरे कर्म करने से बच जाओ, और जो बुरे कर्म छोड़ देगा तो बच ही अच्छे कर्म जाएंगे, और रहेगा क्या। लेकिन ये दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। भक्ति अगर करते हो तो बुराइयां छोड़नी पड़ेंगी, बुराइयां अगर जुड़ी हुई है तो भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए करते करते एक दिन में नहीं होगा, ये भी सुनो। ये जीव का आज का नहीं, कितने जन्मों से पता नहीं इसके वो जो कर्म के प्रभाव हैं, लेकिन नाम में वो शक्ति है। बार बार जब अभ्यास करोगे, बार बार अभ्यास करोगे, साधारण सी बात है, कपड़े पे दाग धब्बा लग जाता है, एक बार धोने से साफ नहीं होता, दोबारा करते हैं, दोबारा नहीं होता, रगड़ते हैं, मलते हैं उसको। इसी प्रकार से जब तक हमारे हृदय की शुद्धता और पवित्रता नहीं हो जाती, तब तक नाम का सुमरण करना चाहिए। नाम के सुमरण के बिना कभी भी ये बुराइयां नहीं छूट सकती। अब नाम तो जबान से ही नहीं लेते, सुमरण के तो तरीके अनेक हैं। पहला जाप का ही है, जबान जिसमें होठ कंठ सारे हल, लेकिन संतों ने उसको तो निषेध किया कि होठ कंठ हल नहीं, जिब्या नहीं, उचार गुप्त भेद को जो लखे वो ही संत हमार। होठ कंठ जिसमें नहीं हिलते वो सुमन तो बाद की स्थिति है, लेकिन शुरू में तो जरूरत पड़ेगी हमें नाम के सुमन करने की। और वो सुमन करते करते उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते भी अगर किसी से बात ही नहीं करते हो, काम करते हो, तो मन के अंदर उसका सुमन करते रहो। वो करते करते जब इतना पक जाएगा, उस अवस्था में अपने आप जाएगा, वो अपने आप पहुंच जाएगा। लेकिन पहली ज़रूरत उसके लिए है कि शुरू में जिस प्रकार से किसी जंगल को में रास्ता बनाने के लिए जंगल को साफ करना पड़ता है ना,
इसी प्रकार से सुमन का रास्ता सबसे पहला। हालांकि ध्यान भजन साथ बताए तीनों के तीनों, लेकिन वो जब तक ये हृदय हमारा सुधर पवित्र नहीं हो जाता, तीनों चीज साथ चलनी बड़ी मुश्किल है। नाम का सुमन ही पक्का नहीं है हमारा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। कृपया सत्संग में जो जो बातें, अनमोल बातें बताई है, उनको अपने जीवन में अवश्य उतारिए ताकि आपका जीवन सफल हो सके। और नाम का सुमिरन हमेशा करते रहिए ताकि आपको जो भी संकट है, जो भी आपके दुख है, वो परमात्मा हर ले। और अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखिए। राधा स्वामी।